तथागत सम्यक संबुद्ध एवं बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर श्रद्धावान धर्मपाल जी के रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में आए हुए उपासक व उपासिका गन्ने मुन्ने बच्चों, तो जैसा कि अभी आप लोगों से हमने क्या कहलवाया था, कुछ याद है किसी को? पंचशील और तिसरण, उसका अर्थ किसको किसको मालूम है? अभी हमने बताया इसका जो है ये पहले हमारे भारत की मूल भाषा हुआ करती थी, लेकिन आज क्या है? हमारे भारत की मूल भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी, वेरी गुड। तो मूल भाषा क्या है? हिंदी। तो जब तक हम इसको हिंदी में अनुवाद नहीं करेंगे तो आपके किसी के पल्ले नहीं, समझ में नहीं आएगा। पंत जी ने पता नहीं सड़वन समन करवा दिया, हमारे कुछ पल्ले ठीक है ना। तो उसका हमें अर्थ समझना भी जरूरी चाहिए होना। तो आप लोगों ने सबसे पहले हम बुलवाया हमने कि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इसका अर्थ होता है नमो, चालू रहना। नमो माने मैं नमन करता हूँ, नमो माने मैं नमन करता हूँ। तस् माने तस् भाव से, प्रशंसित से, खुशी दिल से, है ना। नमो तस् भगवतो, तो इनको क्या कहा गया? भगवा। ये बहुवचन शब्द और एक वचन शब्द होते हैं ना, तो भगवा शब्द सिंगल वचन है और जो भगवतो है वो बहुवचन शब्द है। तो उन, अब उनमें कौन कौन? ए च बुद्धा अतीता च ए च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना चाहे बुद्धा है मन नाम सब, मतलब जो भूतकाल में हुए, जो वर्तमान है, जो भविष्यकाल में होंगे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। मतलब तीनों काल में जितने बुद्ध हुए हैं, पीछे हो चुके हैं और अब हैं और आगे जो होंगे, उन माने भगवतो, उन भगवान को, उन भगवानों को। अरहतो, अर माने होता है शत्रु, दुश्मन। अर माने होता शत्रु और हन माने होता है हनन करने वाला, मारने वाला। तो कभी इनके पूरी हिस्ट्री आप जिसने पढ़ी हो बता दे किसी को इसने हत्या की हो या किसी को अपने बाणी से आप शब्द भी बोला हो, चाहे इनके ऊपर कीचड़ भी फेंका गया हो, इनको गालियां भी दी, इनके ऊपर पत्थर भी फेंक दिया हो, लेकिन कभी भी अपने मन में भी, अपने मन के अंदर भी विचार नहीं किया कि उसका कुछ अहित हो। तो ऐसे किस नहीं कहा, तो इन्होंने किसकी हत्या की? अर माने शत्रु और हनुमान माने हनुमान मारने वाला है। तो इन्होंने कत्लेआम किसका किया? जो हमारे मन के विकार होते हैं, द्वेष है, लोभ है, मोह है, आलस है, इच्छाव, तनाव, बेचैनी, विचिकित्सा, ईर्ष्या, द्वेष भावना, इनका 10 बलों को नष्ट किया, इनको मारा था। इनको कभी अपने मन में विचार भी उत्पन्न नहीं होने दिया। तो ऐसे नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, जो सम्यक ज्ञान वाले थे और सम्यक दृष्टि से ही सबको देखने और सम्यक ज्ञान का ही सबको जो पालन करते थे, खुद वही सबको ज्ञान बताते थे, वही रास्ता सबको दिखाते थे कि आपके घर में मंगल कामना कैसे होगी, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आपके घर में खुशहाली कैसे आएगी, आपके बच्चे कैसे सशक्त होंगे। तो ये उपदेश किया करते थे। इसका अर्थ ये हुआ, तो मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ अथवा करती हूँ, ठीक है ना। ये सब लोगों ने बोला 3 बार। तत्पश्चात क्या बोला था? बुद्धं शरणं गच्छामि। इसका साधारण अर्थ होता है मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ अथवा जाती हूँ। कोई बता सकता है इनका नाम क्या था? बुद्ध। नाम पूछ लो। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ और गौतम, ठीक है ना। कभी इन्होंने तो ये तो नहीं कहा कि सिद्धार्थ शरण जाओ, गौतम शरण जाओ, तुम्हारा कल्याण। जैसे अन्य सब ने कहा, अल्लाह ने कहा, कुरान में लिखा कि हमारी शरण आओ, तुम्हारे मुक्त करें, जन्नत पहुंचा देंगे।
कन्हैया ने कहा कि तुम अर्जुन करते इतना संघर्ष से पूरा सबको मार चिंता मत कर, मैं तुझे स्वर्ग दिलाऊंगा, वहां पहुंचाऊंगा, है ना। भागवत पुराण करते हैं कि स्वर्ग में पहुंचाऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम चाहे कितने कतलेआम करो, कितने पाप करो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बाइबल में भी यही लिखा है ना। अरे बाइबल में तो क्या लिखा है, धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, इसको समझने की जरूरत है। बाइबल में तो यहाँ तक लिख दिया है कि ये पृथ्वी चपटी है, और इसके कारण गिरोली नाम जो डॉक्टर हुआ उसने शोध किया था, तो उसने जब कहा था कि पृथ्वी ये गोल है, तो उसको फांसी दे दी। क्यों? ये हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहा, हमारे धर्म ग्रंथ की लिखी हुई बात को नहीं मान रहा, इसी बात की। तो इन्होंने क्या कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका साधारण मतलब मैं बुद्धि की शरण जाता हूँ, ऊपर जाती हूँ। लेकिन समझने चतुर, जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, जो सीखना चाहता है, जो चलना चाहता है, उसको जानने की जरूरत है। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शिक्षा की शरण चाहता हूं अथवा जाती हूं। तत्पश्चात क्या बोलवाया था, धम्मं शरणं गच्छामि। इसका अर्थ होता साधारण में कि मैं धर्म शरण जाता हूं अथवा जाती हूँ। अब धर्म शरण जाना कैसे होगा भाई? वो तो कहता हमारे धर्म में आओ, कहता हमारे धर्म की दुकान लगी पड़ी, धर्म सब कोई कहे मरम न जाने कोई, अशुद्ध मन की चित्त की चेतना असल धर्म है। धर्म क्या है? धर्म को समझनी चाहिए। धर्म आपका क्या है? परिवार में सबका क्या धर्म होता है? माता पितु पट्ठानं पुत्र दार संगो वनाकुला चकमंता यतंग मंगल। माता पितु, जो आपके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, सास ससुर, वो भी माता पिता होते हैं। क्यों? जब लड़की विवाह कर जाती है तो वो क्या कहती है, मम्मी पापा कहती, ये सब दूसरा कुछ कहती नहीं, कहती ना। अब उनको भी चाहिए कि हमारे घर में लड़की आई है तो हम अपनी बेटी के समान हैं। दोनों का अगर यही व्यवहार हो जाए तो कदापि कोई कलेश ही ना हो। वो अपनी लड़की समान समझने लगे और वो अपनी मम्मी समान समझने लगे, वो मम्मी पापा समझने लगे, वो अपनी लड़की समान। तो इतने कलेश हो रहे हैं, कभी ना हो भाई। अपनी आप स्वयं लड़की हो, उसको आप जैसे चाहते हैं, जैसे सब व्यवहार करते हैं, वैसे ही व्यवहार अपने पुत्र वधु के साथ भी कीजिएगा तो गृह क्लेश खत्म। गलत कह रहा हूं? तो माता पितु पट्ठानं, जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं, जैसे आप रिटायर हो कल थोड़े समय बाद भी चलना फिरना भी तो हो जाए, जब आपके अवस्था है ना। बहुत से लोग होते हैं चारपाई पकड़ लेते, ज्यादा व्यवस्था हो जाती है, बंद मत करना। तो क्या करना कि चारपाई पकड़ लेते हैं। अब हमें उनकी क्या करना, देखना, बनना, खुशामद करना, सहार करना, ससुरका करना, उनकी इलाज करना, समय समय उनको नहलाना धुलाना, जब उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते हैं। ये हमारा क्या है? धर्म है। क्या है? ये हमारा धर्म है, उनकी सेवा करना। क्योंकि वो बुजुर्ग हो, उन्होंने जब तक हम छोटे थे हमारी हर ख्वाहिश को पूरा किया, हर इच्छा की पूर्ति की। अगर उठ के बैठे गए, नहीं हम तो 500-1500 रुपए लीटर वाला कपड़ा लेंगे, तो आज नहीं तो कल भैया से कर्जा लेके जाना, दिलवाया। गरीब हो, मतलब जिसकी सैलरी है, जो सरकारी सैलरी लग गया, उसके बाद छोड़ दो, जो रोज झाड़ी कर रहा हो, रोज झाड़ी भी नहीं मिलती किसी, तो वो कहाँ से करेगा? लेकिन उसकी अपने हिसाब से उसने भी उसकी स्वेच्छा से उसकी इच्छाओं की पूर्ति की, करता है ना। उसने कितने कष्ट सहे। तुमने अगर उसके ऊपर बैठ करके लेटरिंग बाथरूम कर दिया, कभी घृणा नहीं आनी। और आज वो चारपाई पे अगर लेटे लेटे बाई चांस नहीं उठ पाते हैं और शरीर साथ काम नहीं कर रहा है, तो बाथरूम वगैरह आ रहा है तो कितनी घृणा करते हैं, चारपाई बाहर फेंक देंगे। ये नहीं करते साफ सुथरा करके नहला धुला के आराम बिठा दें, हैं? तो ये कौन करेगा भाई? जो करेगा उसी को उसका फल। तो ये किसका धर्म है? ये आपका धर्म है, तभी आपको फल मिलेगा जब कर्म करोगे। भाई आपने सर्विस की तभी तो आपको सैलरी मिली, और सर्विस नहीं करोगे, झाड़ी पे आदमी जाएगा नहीं, तो कैसे मिल जाएगी उसको झाड़ी? तो ये धर्म है। माता पिता पट्ठान, जो ऊपर बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग, जैसे दादा दादी, जो हमसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा सहार करना, देखभाल रखना, समय समय का इलाज करवाना, समय समय उनको परहेज की चीजें देना, ये हमारा धर्म है। माता पिता पट्ठान पुत्र दार संग, जो हमारे स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, छोटे भाई हैं, उनकी
देखभाल रखना, उनकी साहब जी। व्यवस्थाओं को पूर्ण करना और उनकी शिक्षा ध्यान रखना और उनका मैं तो साहब जी उसमें आया हूँ ये हमारा कार्यक्रम क्या में। है, धर्म है। वहाँ पर नहीं हूँ, भवन पर नहीं हूँ, कार्यक्रम में आया हूँ है इसमें। तो उस घर में कभी कलेश अनहोनी नहीं हूँ जी। ये तब समझ लो आपने धर्म को धारण किया। धम्मं शरणं गच्छामि। फिर हमने बुलवाया था क्या इसके बाद में, संघं शरणं। संघं शरणं गच्छामि। इसका अर्थ होता है मैं संघ की शरण जाता हूँ अथवा जाती हूँ। अब आप समझिएगा कि संघं शरणं गच्छामि, जब आप बुद्धि विवेक ज्ञान और शिक्षित शिक्षावान होंगे तो आप धर्म को धारण करेंगे, तो आप घर में क्या होगा, संगठन होगा नहीं, संगठन होगा। और जब संगठन होगा तो तभी हमारे जैसे किसी बुद्ध विहार में जाकर सुन सकते हैं, बुला के सुन सकते हो, संगठित तो तभी सुन सकते हो। नहीं अगर संगठन नहीं तो हमारे जैसे संघ की शरण में जाओगे तो वहां से आपको जीवन जीने की कलाएं मिलेगी। किस प्रकार से हमें जीवन अपना सही खुशहाल बनाना चाहिए, किस प्रकार हमें चलना चाहिए, किस प्रकार नहीं चलना चाहिए, धार्मिक बातें आपको सुनने को मिलेगी। तो हमारे शरण जाना होगा। जब घर में ही संग नहीं है तो हमारे शरण कैसे जाओगे? अगर आप कहोगे मैं वहां जा रहा हूँ तो ग्रह पत्नी बोली नहीं तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे, नहीं तो हम तुम भी ना जाओ। अरे भाई तो चलो भाई आज मैं चला जाता हूँ, आज मेरी छुट्टी है, कल तुम छुट्टी है, मैं रह जाऊंगा, फिर तुम चली जाए, ठीक है रिटायरी होगी कोई बात नहीं, या चले दोनों चलते टाइम निकाल। तो जब आपस में संग होगा, मतभेद नहीं होगा, तभी तो हो सकता है ना। बेटा शांत रहो। तो क्या हुआ, संघं शरणं गच्छामि का अर्थ ये हुआ कि मैं संघ की शरण जाता हूँ अथवा जाती हूँ। ये 3 बार बुलवाया, जैसे नहीं त्रिवचन बुलवाते थे, ये त्रिवचन ही है, त्रिशरण बोलते हैं जिसको, बुद्धं धम्मं शरणं। 3 बार, द्वितीयम्पि तृतीयम्पि। अब कितनी बार हो गया, 9 बार हो गया। 3 बार ये, 3 बार वो, 3 बार वो, 9 बार हो, ठीक है ना। तो 3 बार बुलवा। तत्पश्चात आप लोगों ने, इसके पश्चात आप लोगों ने लिए 5 व्रत। 5 क्या लिए हैं, व्रत। 5 नियम, 5 संयम, 5 सदाचार, 5 शील और 5 धाराएं मान लो जीवन जीने के लिए। अगर इस धारा को तोड़ोगे तो जीवन का घर में आपके कलेश होगा, निश्चित मान लीजिए, जिस घर में टूटेगा। तो आपने 5 व्रत, वैसे हमारे भारत के अंदर बहुत से व्रत चलते हैं, व्रतों की कमी नहीं है, हैं? सोमवार मंगल, सोमवार मंगल छोड़ो, पेड़ पौधे के व्रत, केला के व्रत, छोकरा के व्रत करता नहीं, किसके व्रत रखते हैं। यहाँ तक है कि सड़क को भी पुजवा दिया गया, देवता में तो कमी नहीं। हाँ रोड, व्रत क्या, अच्छा ये बताइए, व्रत में क्या छोड़ सकते हैं आप? व्रत किस चीज का रखते हैं? व्रत में कोई चीज छोड़ते हैं, बताओ किसको मालूम? हवा नहीं छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं बस। क्या छोड़ते हैं? खाना छोड़ देते हैं। खाना छोड़ देते हैं और खाना छोड़ा जा सकता है, खाना और पानी, खाना और पानी छोड़ देंगे। कब तक? 1 दिन, व्रत होता है तब। 1 दिन के लिए, शायद 1 दिन के लिए छोड़कर सुबह से शाम तक क्या हालत होती होगी आपका, मन संतुष्ट होता होगा, कैसे दिल में आड़ते मस्ती होगी दिल में, है शरीर में, तो आपको सुख तो नहीं मिला, नहीं मिला। ऐसी चीज को छोड़ो जिससे आपको भी सुख मिले, दूसरों को भी सुख मिले, हैं? भाई जो चीज छोड़ने लायक उसको छोड़ो, भोजन को छोड़ना नहीं जा सकता। सब बेटा शांत बैठिए, शांत, बातचीत करो, बाहर बैठ कर लो। छोड़ो, यदि छोड़ना यदि है तो ऐसी वस्तु को छोड़िए जिसमें हमारा भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। व्रत रखना ही है, भोजन त्यागने वाली चीज नहीं, हम त्याग नहीं सकते। आज नहीं खाएंगे तो अभी नहीं खाया तो शाम खाना पड़ेगा, शाम नहीं खाया तो कल खाना पड़ेगा। रोटी नहीं खाए तो केला खाना पड़ेगा, कल खाना पड़ेगा, फूल खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, शरबत पीना पड़ेगा, है ना, करते हैं ना। लेकिन हमें अगर त्यागना है तो हमें भी सुख मिले, दूसरों को भी सुख मिले। हम ऐसी चीज का व्रत, किस चीज का? आपने पहला व्रत लिया पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि, यानी हम प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं अथवा करती हूँ। छोड़ना यदि है, त्यागना यदि है तो हत्या करना त्याग। देखो आपको भी सुख मिलेगा और दूसरों को भी सुख मिलेगा। दूसरा शील, दूसरा सदाचार, दूसरा व्रत आप लोगों ने ग्रहण किया अदिन्ना दाना। इसका अर्थ होता है कि मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ अथवा करती हूँ। अगर व्रत लेना है, देखिए व्रत शब्द आ रहा है ना, व्रत रखना है तो इस चीज का व्रत, हम बगैर दिए हुए वस्तु किसी की नहीं लेंगे, मतलब चोरी नहीं करेंगे। इस चीज को छोड़ दो,
तीसरा कामेश विच्छाचारा, मतलब हम व्यभिचार नहीं करेंगे, मतलब पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन, अनाचार दुराचार ये कार्य हम नहीं करेंगे, इस चीज को छोड़ दो तो सुख मिलेगा। चौथा मूसावादा वेरमणी, शिक्षा पतन समान, यानी मैं झूठ बोलने से चुगली करना, व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ अथवा करती हूँ। वाणी के कितने दोष होते हैं आचार्य जी बताइए, वाणी के दोष कितने होते हैं? वाणी के जो है आप समझा रहे हैं, आप समझा। वाणी के दोष होते हैं 4। कितने प्रकार से झूठ बोला जाता है? एक तो अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल, अपने निजी स्वार्थ के लिए, जैसे इंटर BA में पढ़ रहा है, सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है या गुटखा खाने की आदत पड़ गई, पापा के सामने तो खा नहीं रहा, अब खाना जरूरी है, या दोस्तों के साथ कहीं मॉल में जाना है फिल्म देखने के लिए या कहीं पार्टी बनाने के लिए, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। अब क्या कह रहा है पापा, मम्मी पापा हमारी जेब में 10 रुपये तो छोड़ते नहीं, बताओ कभी हमारी जेब में पॉकेट खर्चा होता, अब बताओ हमें मास्टरमाइंड की जरूरत पड़ी, आगे पेपर आ रहे, बताओ क्या करूँ, चार दो कहीं कोचिंग भी लगा लेते, घंटे 2 घंटे पढ़ लिया करते, और पैसे से ये पैसे है ही नहीं, पापा को मैं मास्टरमाइंड लाऊं, कम से घर में पड़ जाए, मास्टरमाइंड रखा है पहले से ऑलरेडी, लेकिन नहीं, अब जाना कहाँ है, मॉल में जाना है, पार्टी बनानी, तो उसके लिए झूठ बोल रहे हैं, पापा निकाले, अब जाकर गुरुद्वारा दोस्तों में पार्टी बना दें, ये अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना हो गया। दूसरा चुगली करना, क्या करना, इधर की बात उधर लगाना, ये हमारी देवी में जाना है, क्यों धर्म का काम धंधा करने के बाद फिर फुर्सत हो गई, फिर बहन जी आओ बहन कैसी हो तुम, थोड़ी देर कहाँ है, वो फलानी ऐसी, वो फलानी, वो पहली तो फलानी वो कर रही थी, वह मतलब एक दूसरे की टिप्पणी करना। अगर आपको करनी कोई बात है ऐसी बात करो, आप अगर शिक्षित हैं, आपके साथ बच्चे बैठे हैं, तो अगर शिक्षा की बात करो बच्चे भी सीखेंगे। आप अगर सिर्फ विद्या जानते हो, कढ़ाई है, सिलाई है, कोई भी काम जानते हो, उसकी बात करोगे तो दूसरा अगर नहीं जानता तो वो भी सीख सकता है, ऐसी बात। लेकिन चुगली, तो चुगली करना भी झूठ बोलने वाला है, और अनारगली बात करना, फजूली बात करना, जैसे वो तो फालतू बकवास कर रहा है, ऐसे कहते हैं ना, तो ऐसी बात ना करना, ऐसी बात करो जो हमने बताया ना, सिर्फ विद्या में बात करना, शिक्षा की बात करना। तत्पश्चात कटुभाषण ना बोलना। कटुभाषण क्या होता है धर्मपाल जी? हाँ जी, धर्मपाल जी सुनाई देता क्या? हमने क्या कहा, दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? एक ही है। हमने धर्मपाल जी को बुलाया, दोनों का अर्थ यही है, एक तुमने बुलाया प्रिय भाषा से धर्मपाल जी, दूसरा बुलाने से क्या होगा, इनके दिल मन में, दिल में, पूरे शरीर में आग लग गई। उदाहरण के तौर पर बताए कि अगर कोई व्यापार करने वाला या कोई बिजनेस करने वाला है, अब वो बिजनेस करने वाला तो उस दिन अब इस समय मई जून में गर्मी पड़ती है, जो बहुत तगड़ी पड़ती है ना, और दुकान पर अगर कहीं काम ही ज्यादा आ गया बिजनेस में, तो वहां भाई मेहनत तो पड़ेगी। अगर कोई जो है हेल्पर था या नौकर था, वो छुट्टी कर गया, वो तो अकेले रह गए। अब जो अकेले रह गए तो वहां मेहनत कर गया, दोपहर लंच का टाइम हुआ, उन्होंने दुकान बंद की, सब लंच कर, और सुबह से उठ के जो आपकी श्रीमती थी गृहिणी, वो भी भाई सुबह से उठी है 4 बजे, तुमसे पहले उठती है, सुबह से उठ करके झाड़ू पोछा करके, बच्चों को तैयार करके, उनका टिफिन लगा के, तुम्हें नाश्ता बना के देना, सब कुछ तैयार करके उनको भेजा, फिर तुम्हें व्यवस्था खाना पीना करा के, अब तत्पश्चात उन्होंने अपना नाश्ता पानी किया, अब लंच के टाइम, अब उन्होंने क्या काम किया, बर्तन वर्तन सब धो चुके, सब कुछ फ्रेश कर लिया, खाना पीना बना के रख दिया, ठीक है, रोटी डालनी है, वो फ्रिज में आटा रखा, जब गरम गरम डाल देंगे खा लेंगे। आप आए, अब एक तो वहां की गुस्सा थी आपको, कहाँ की, दुकान की, कि वहां पे काम पड़ गया ज्यादा, मेहनत पड़ गई ज्यादा, एक तो नौकर नहीं आया, और गर्मी की महीना वैसे, दरवाजे भी आते, अब ये क्या कर रही थी बेचारी, कपड़ा धो रही, क्यों, और बच्चों के कपड़े भी पड़े, आपके भी पड़े, तो टाइम मिलेगा धोना तो पड़ेगा। तो सुबह से लगी काम, ये भी कर रही, मेहनत ये नहीं करो तुम अकेले कमा रहे हो, मेहनत ये भी कर रही, तुमसे ज्यादा मेहनत कर रही। अब आए, ए फला की मम्मी,
जल्दी पानी लेके आओ, बड़ी जोर से प्यास लग रही। बोलने की तो नहीं, तब क्या पढ़े लिखे पाई हैं। अब उनको भाई, उनको भी गुस्सा आ गया जब ऐसे बोलो, सुबह से लगी पड़ी, वो भी थकी पड़ी थी, वो भी। तो उन्होंने कहा वो रखा फ्रिज में, ना ढोकना ढोक लो जाके। अब इसके बाद क्या होगा, दोनों में तू में भी मारपीट हुई, उन्होंने उठाया, अबे चलेगी कहाँ अपने पापा क्या। अब तुम बताओ, बच्चों को संभालोगे, खाना बनाओगे कि ड्यूटी करोगे कि बिजली संभालोगे। घर बिगड़ा। अगर वहीं पर मृद भाषा, ठंडी भाषा के लोग होते हैं कि लगी हो, इसको कहते कहीं लगी हो आग, कहीं पेट्रोल से बुझाए कोई, बोलो आग बुझेगी या और धधकाएगी। अगर कहीं आग लगी हो तो पेट्रोल से बुझाने की कोशिश करके बुझ जाएगी, वो तो और जलेगी। तो वैसे ही एक तो वो गर्मी थे ही, गर्म में बोले आप कठोर भाषण तो बोल गए हैं, तो आप ही ठंडा पानी छिड़क देती है उनके ऊपर, कैसा। अरे भाई आप अंदर आ जाओ, आराम से पंखा के बाद हो जाओ बेटा, मेरे हाथ सने हैं, मैं धोकर के तुम्हें पानी देती हूँ। तो ठंडा जल पड़ जाता तो ये भी शांत बैठ जाते हैं। तो ये कठोर भाषण बोलना भी झूठ में आता है। चौथा, ये 4 वाणी के दोष। 5वां, आपने व्रत संयम नियम शील सदाचार लिया है कि सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना बेरमी शिक्षा पदन समाध्यान। यानी सुरा माने होता शराब, चाहे वो कच्ची हो या पक्की हो। मेरे माने होता है नशीले पदार्थ, सुरा मेरे मज्ज, और मज्ज माने होता है मादक स्थान, जहाँ ऐसे काम होते हो। सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना बेरमी शिक्षा पदन समाध्यान, मतलब नशीले पदार्थों सेवन नहीं करता। जैसे कच्ची शराब, पक्की शराब, गांजा, भांग, अफीम, हीरोइन, कोकेन, स्मैक इत्यादि जितने नशीले पदार्थ हैं हमारे स्वास्थ्य से जो हमारी मानसिकता को नपुंसक बनाते हो, खराब करते हो मानसिकता को, ऐसी चीज़ों को सेवन नहीं करना चाहिए। और जुआ इत्यादि नहीं खेलना चाहिए, और ऐसी जगहों पे हमें बैठना भी नहीं चाहिए स्थानों पर। तो इन 5 व्रतों का आप लोगों ने दिया। इन 5 व्रतों में जिस घर में पालन होता है उस घर में धन की बढ़ोतरी होती है। नंबर 1, कभी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। नंबर 2, तीसरा फल क्या प्राप्त होता है, उस घर का सदस्य किसी भी सभा में जाए, किसी भी रिश्तेदारी में जाए, जिस घर में 5 व्रतों का पालन होता है तो उसका वहां पर क्या होता है, सम्मान होता है। सम्मान की, जैसे आप हम सीलों का पालन करें इसीलिए तो आप हमारा सम्मान कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते। तो जो भी इन सीलों का पालन करेगा उसका सम्मान। चौथा क्या है कि चाहे किसी भी सभा में जाए, किसी पंचायत में चला जाए, अगर गलत आदमी है और मैं गलत नहीं हूँ तो बोल दूंगा धर्मपाल जी आप काम गलत कर रहे हो, वहाँ डरेगा, भयभीत नहीं हुआ, डर किस बात का। भाई कोई गलत काम कर ही नहीं, कहीं को डरेगा, तो भयभीत नहीं होगा। और 5वां, उसको मरते समय अपना होश कायम रहता है, और मरने के पश्चात जो हमारे आत्म तत्व हैं 4 महाभूतों में निकल जाते हैं, उसके बाद दूसरा जब हमारा उन्हीं महाभूतों द्वारा आक्रमण खिंचाव की तरफ जो हमारा जन्म हो जाता है तो हमें वही संस्कार मिलते हैं हमारे, है ना। तो हमें ऐसे परिवार, जैसे देखिए तो स्वर्ग सुंदर सपनों से प्यारा है हमारा घर, है। एक गाना चला था बहुत पहले, बचपन थे, तो क्या है कि ऐसे परिवार में हमारा जन्म हो जाता है कि जिस परिवार में सभी सज्जन लोग रहते हैं, सज्जन परिवार है, सब सीलों का पालन करते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सब शील सदाचार का पालन करते हैं, सीलों का पालन करते हैं, खुशहाल परिवार है। तो ऐसे परिवार यही स्वर्ग है, इससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी गिरा देता हूँ। आप सबको मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो।